हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु। और एप्टी गुरु के बैंकिंग स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। हम बैंकिंग स्पेशल सेशन करते हैं रोज शाम को 8 बजे। तो उसमें थर्सडे और फ्राइडे, एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे 8 PM आपका होगा डीआई स्पेशल सेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंकिंग सेक्शन के लिए, राइट। तो ये हमारा रेगुलर चलेगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में हम नॉर्मल बाकी के चीजें करेंगे क्वांट सेक्शन की, जिसमें हम क्वाड्रेटिक अभी कर रहे हैं, फिर सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, फिर अरिथमेटिक, वो सारा हम उसमें करेंगे। और यहां पे थर्सडे फ्राइडे रेगुलरली हम करेंगे डीआई। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करूंगा टेबुलर फॉर्म से, और आज मैंने ज्यादातर टेबल्स जो लिए हैं, जो डेटा लिया है, वो प्रीलिम्स फॉर्म का लिया है, जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं वैसा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, राइट। और एप्टी गुरु चैनल को आप पक्का सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे, और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहला डेटा है, टेबुलर फॉर्म का डेटा है। इसमें हमें दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ बुक्स हिंदी एंड इंग्लिश, तो दो ही सब्जेक्ट की बुक हैं। टोटल नंबर ऑफ बुक्स ये दे रखी हैं इस कॉलम में। सोल्ड बाय 6 डिफरेंट शॉपकीपर्स, ये दे रखे हैं 6 डिफरेंट शॉपकीपर्स, राइट। एंड द परसेंटेज ऑफ हिंदी बुक्स, ये परसेंटेज ऑफ हिंदी बुक्स दे रखी है। अगर हमें परसेंटेज ऑफ हिंदी बुक्स पता है तो इंग्लिश की परसेंटेज भी पता है। जैसे इंग्लिश की यहां 60% होगी क्योंकि ये 40 था, ये 30 है, तो यहां 70 होगा। तो ऐसे हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट। तो काफी इजी सा सेट है, देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स सोल्ड बाय सी एंड डी। तो सी एंड डी ये है, उसमें हिंदी की अगर 60% है तो इंग्लिश की 40% होगी। 400 का 40% 160, राइट। यहां पे 50% है तो 50% ही इंग्लिश की होंगी, तो 350 होंगी। 700 का 50% 350, टोटल हो गया 314510, राइट। तो 510 आपका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट। हमने हिंदी की परसेंटेज दे रखी है, तो इंग्लिश की रिमेनिंग जो है वो इंग्लिश की परसेंटेज होगी, राइट। ओके, एक चीज और है, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आपने जो भी वैल्यू कैलकुलेट की, जैसे मैंने इसमें सी और डी की इंग्लिश की वैल्यू कैलकुलेट कर ली बुक्स की, तो आपको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप वो डेटा यूज कर सकते हैं। मेरे पास वो ऑप्शन नहीं होगा, मेरे पास नेक्स्ट स्क्रीन में अगेन फिर मुझे डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा, तो मैं दोबारा कैलकुलेट कर सकता हूं। बट आप लोग एक बार जो डेटा कैलकुलेट किया वो वापस पेपर पे लिखते जाएंगे, तो उसको ढंग से लिखेंगे ताकि आप दोबारा ना कैलकुलेट करना पड़े, क्योंकि 5 क्वेश्चन है तो दोबारा भी यूज हो सकता है डेटा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ हिंदी बुक्स सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। ए एंड बी टुगेदर हिंदी बुक्स हैं, इसकी 40% है 320, 800 का 40%, 600 का 30%, 6 into 3 करोगे 180, 180 आ जाएगा। ये टोटल हो गई आपकी 500। यानी कि 500 का रेशियो देखना है, किसके साथ देखना है। पहले तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो रेशियो में पहला नंबर 500 का फैक्टर होना चाहिए। 8 500 से नहीं डिवाइड होता, राइट। 500 8 से डिवाइड नहीं होता, 6 से भी नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, तो ये डी आई ऑप्शन हो सकते हैं, राइट। 500 का फैक्टर है 5, तो अगर एक ही होता फैक्टर तो मैं आगे करता ही ना कैलकुलेट। चलो अभी देखते हैं इंग्लिश बुक सोल्ड बाय एफ। रेशियो किसके साथ देखनी है, एफ की इंग्लिश बुक। ये हिंदी है 40%, तो 60% इंग्लिश होंगी, जो कि 300 होगा। तो 500 का 300 के साथ, यानी कि 5:3 इज द करेक्ट आंसर। ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आसान था क्वेश्चन बहुत, पर मैं जो छोटी छोटी बातें बीच में बताता हूं, अप्रोच, जैसे मैंने 500 निकालते ही आंसर ऑप्शन में देखा कि कोई 500 का फैक्टर होना चाहिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो, राइट। तो वो जरूर आपने देखना चाहिए, कई बार सेकंड पार्ट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो देखते हैं, नंबर ऑफ हिंदी बुक सोल्ड बाय सी, हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ, सोल्ड बाय सी इज हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ हिंदी बुक सोल्ड बाय एफ। तो सोल्ड बाय सी हिंदी की बात कर रहा है, तो 60% 240 आ गया, राइट। 400 का 60%, 4 into 6 कर रहा हूं मैं सिंपल, तो 240।
राइट। ये कहता है कितना परसेंट ज्यादा है हिंदी बुक सोल्ड बाय एफ। एफ की हिंदी बुक्स कितनी है, दोनों की हिंदी की है 500 200, तो 200 से 240 कितना ज्यादा है, देखो 40 ज्यादा है परसेंटेज में 200 से। अगर 200 से 40 है तो 100 से 20 या इंटू 100 कर लो 20%, तो 20% ज्यादा है, राइट। 200 से 40 ज्यादा। हमें कंपेयर करना, बेस हमारा है एफ, एफ से कंपेयर करना है। एफ की जो हिंदी बुक्स है 200, 200 से 240 कितना ज्यादा है ये पूछा है, तो 40 ज्यादा है 200 से, तो 100 से 20 यानी कि परसेंटेज में 20 आ जाएगा। इंटू 100 कर सकते हो और 40 को 200 से कैंसिल करोगे 1/5, 1/5 हमने याद किया हुआ है 20%, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक सोल्ड बाय बी, ओके, सोल्ड बाय बी। इंग्लिश अगर 30% हिंदी है, 70% इंग्लिश है, 6 into 7 420। ये जो है इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक सोल्ड बाय सी। सोल्ड बाय सी इंग्लिश बुक्स कितनी होंगी, ये 40% होगा। 400 का 40% 160। अब ये कह रहा है 420 160 का कितना परसेंट है, उसने ये पूछा है, राइट, ये परसेंटेज। तो हम अगर ऐसे करें, 4 यहां पे कैंसिल कर देता हूं मैं, 4 इंटू रादर यहां 25 और 2 यहां से कैंसिल कर देता हूं, तो हमारे पास आएगा 21 इंटू 25, तो 525/2 यानी कि ये बन जाएगा 262.5, तो 262.5%, राइट। ओके, अदरवाइज क्या था कि मैं चॉइसेस भी एलिमिनेट कर सकता था, राइट। जैसे मुझे देखना था कि 420 160 का कितना परसेंट है, तो देखो 160 का डबल होता है 320, तो ये 320 से ज्यादा है, डबल से ज्यादा मतलब 200% से ज्यादा है, तो ये ऑप्शन गई, ये गई, ये गई, राइट, 200% से ज्यादा है। अब क्या है, अगर 250% होता तो 2.5 गुना होता। अब 160 का डबल हो गया 320 और आधा हो गया 80, तो 400। 160 का 2.5 गुना होता 400, तो 420 है वो, तो 2.5 गुना से भी ज्यादा है, तो ये भी गया। एक ही ऑप्शन बची, वो हमारा आंसर हो गया, राइट। अदरवाइज आप पूरा परसेंटेज निकाल सकते हो, नहीं तो आप चॉइसेस को एलिमिनेट कर सकते हो हमेशा स्मार्टली, कि 420/160 अगर उसका रेशियो लेना था तो रेशियो ले लेते, कि ये अगर 2 से कैंसिल करते तो ये 21/8 हो जाता, तो 8 का डबल से ज्यादा है तो 200% से ज्यादा है। 8 का 2.5 गुना होता है 20, राइट, 8 इंटू 5/2, राइट, वो 20 होता है, तो 20 से भी 250% से भी ज्यादा है, तो एक ही ऑप्शन है 262.5%। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट कर लेते जैसे मैंने ऊपर कैलकुलेट किया था पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ हिंदी बुक्स सोल्ड बाय ई। ई ने हिंदी बुक्स कितनी बेची थी, 240, राइट, 1200 का 20%, 12 इंटू 2 कर दो 240, एंड द टोटल नंबर ऑफ, ये कह रहा है डिफरेंस करना है, एंड टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक सोल्ड बाय। इंग्लिश कितनी है इसकी, क्योंकि इसकी 60% होंगी इंग्लिश, 40 तो हिंदी है, तो 800 का 60%, 8 इंटू 6 480, तो 480 और 240 में डिफरेंस पूछ रहा है, तो दैट विल बी 240, राइट। 480 माइनस 240, द डिफरेंस विल बी 240। आई होप ये बहुत आसान परसेंटेज है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी डायरेक्ट लिखता जा रहा हूं। 800 का 60% आपको आता होगा, 8 इंटू 60 कर देंगे 480, 1200 का 20%, 12 इंटू 20 कर देंगे 240, राइट। ये परसेंटेज ज्यादा आसान लिखे हुए थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उसको लिख रहा हूं, राइट। ओके, तो चलो नेक्स्ट सेट पे आ जाते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट सेट है हमारा, ये देखो क्या दिया हुआ इसमें। इसमें बस ध्यान रखना, ये थोड़ा सा डेटा मतलब अच्छे लेवल का दिया हुआ है, कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है सारों का। मतलब ये अरुण का 2015 का 46% प्रॉफिट है, परसेंट प्रॉफिट दे रखा है इस सारे टेबल में। ओके, ये कोई वैल्यू ऑफ प्रॉफिट नहीं है, परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है, और परसेंटेज प्रॉफिट होता है हमेशा एक्सपेंसेस पे, कॉस्ट पे। तो इनकम माइनस एक्सपेंस ओवर एक्सपेंस इंटू 100, तुम रिलेट कर सकते हो एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू 100। एक्सपेंडिचर आपका कॉस्ट की तरह होता है, राइट, और इनकम आपकी सेलिंग प्राइस की तरह, एसपी की तरह।
ओके, तो चलो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ अरुण फ्रॉम इन द ईयर 2016 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो ये 2016 में 2015 से कितना परसेंट ज्यादा हो गई प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट में परसेंटेज इंक्रीज पूछी है, राइट। तो 46% से 52% हुई थी, यानी 6 का इंक्रीज था 46 पे, राइट। अगर मुझे परसेंटेज गेस करना है जल्दी, तो मैं ऐसे निकालने की वजह ऐसे कर लूं कि 6 का इंक्रीज 46 पे था, तो 12 का इंक्रीज हो जाएगा 92 पे। 100 पे इंक्रीज होता है ना परसेंटेज, तो 12 का 92 पे है, तो 100 करोगे जब इसको, तो माइन्यूट इंक्रीज होगा, तो 12 से थोड़ा सा ज्यादा। 12 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा आंसर है? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ओनली आंसर इज पॉसिबल आंसर इज 13%, राइट। जब 12 का इंक्रीज 92 पे होगा, देखो 6 का इंक्रीज है 46 पे, डबल करो, 12 का इंक्रीज 92 पे, राइट। तो 12 से अगर मैं 6 का ट्रिपल करता, 6 का ट्रिपल करता, 18 का इंक्रीज होता 46 इंटू 3 पे, यानी 138 पे। तो 100 पे तो कम ही होगा ना, राइट। 18 भी नहीं हो सकता, 18 से भी कम होगा, तो 13% वाज द ओनली ऑप्शन, राइट। सीधा सोचते हैं, 6 का इंक्रीज है 46 पे, तो 12 का इंक्रीज है 92 पे, 92 पे, 100 पे कितने का होगा, 100 पे कितने का होगा, 92 से 8 बढ़ाया आपने, राइट। तो 12 से 92 से 8 इज लेस देन 10%, 12 का 10% इज 1.2, राइट। तो वो कितना, 13 के पास ही जाएगा, तो 13% होगा आपका अप्रोक्सीमेट आंसर। और उसने कहा भी अप्रोक्सीमेट है, तो आप क्यों एक्चुअल कैलकुलेट करोगे, राइट। ओके, अदरवाइज क्या था, 6 का इंक्रीज 40 पे होता, आप कैंसिल करते, 3 का इंक्रीज 23 पे, आप करते 3 बाय 23 इंटू 100, सो 300 को डिवाइड करते 23 इंटू 1, 23703, 13%, ओके, पॉइंट समथिंग आता, 0.0 समथिंग, बट 13% के आसपास। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है, इफ द इनकम ऑफ आकृति इन 2017 वाज दिस, इनकम दे रखी है, इनकम मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है, और प्रॉफिट परसेंटेज तो है ही हमारे पास। आकृति का 2017 में जहां 62% है, वहां इनकम दे रखी है। देखो कैसे होता है, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और इनकम, राइट, ऐसे समझो। अगर 62 प्रॉफिट है, तो अगर 100 एक्सपेंस होता, तो 62 प्रॉफिट होता, 162 इनकम होती। एक्सपेंसेस कॉस्ट की तरह, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनकम। तो जब इनकम दे रखी है, इनकम बिल्कुल ऐसे ही दी है 162,000, तो आपकी एक्सपेंसेस क्या होगी 100,000, यानी कि 1 लाख। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट। बिल्कुल सिंपल था कि अगर प्रॉफिट 62% है और इनकम 1,62,000 है, तो उसमें से 62,000 प्रॉफिट रहा होगा, 1 लाख कॉस्ट रही होगी, 1 लाख का 62 जो है 62,000 62% बन जाता, वो प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई थी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कुणाल इन द ईयर 2008 वाज ₹7 लाख, 2018 कुणाल, ये 35% प्रॉफिट है, वो इनकम पूछ रहा है। देखो कुणाल का, यहां पे कुणाल का मैं ले रहा हूं 2018 में, अगर एक्सपेंस 100 होता, तो प्रॉफिट 35 था, तो इनकम होती हमारी 135। अब मेरे पास उसने एक्सपेंडिचर दे रखा है 7 लाख, यहां मैं 7 लाख ऐसे ले लेता हूं। अगर ये 7 गुना है, तो इनकम भी 7 गुना होगी, इसको 7 गुना कर दो, राइट। कितना हो जाएगा 13,791, यहां से आ जाएगा 35,945 के करीब, राइट, करीब नहीं, एक्चुअल वैल्यू। ओके, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1000 तो बाद में लगा दो, 135 इंटू 7 करो 945, और उसके आगे 1000 लगा दो, राइट। क्लियर है। तो रेशियो देख रहा हूं मैं, प्रॉफिट से रेशियो निकलता है ना, अगर मेरा एक्सपेंसेस 100 होता, प्रॉफिट परसेंटेज 35 है पर 100, तो अगर एक्सपेंसेस को 100 लोगे, प्रॉफिट 35 है, इनकम 135 होती। इसका मतलब अगर एक्सपेंसेस या कॉस्ट जो है 7 लाख है, जो 7,000 टाइम्स, तो 135 का भी 7,000 टाइम्स इनकम होगी। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखते हैं
who earned the maximum amount of profit in the year 2016? ये आप सीधा कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार्क कर दो। क्यों? क्योंकि इसने परसेंटेज प्रॉफिट दी हुई है, आपको इंडिविजुअल का किसी का भी प्रॉफिट नहीं पता। हो सकता है जैसे 2016 की बात कर रहा, हो सकता है ये प्रॉफिट एक बहुत बड़ी अमाउंट पे हो, ये 10 लाख का 52% हो, और हो सकता है ये 1 लाख का 64% हो, तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि उसने कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट, वो उसने ये नहीं दिया हुआ, कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, सिर्फ परसेंटेज प्रॉफिट लिखने से आप कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूं कि मैं तो 50% प्रॉफिट ले रहा हूं और दूसरा कोई 10% प्रॉफिट ले रहा है, राइट, पता लगे कि मैं तो सिर्फ 1000 का 50% ले रहा था, राइट, तो मेरा सिर्फ प्रॉफिट 500 था, दूसरे का जिसका 10% था वो 1 लाख का 10% था, 1 लाख का 10% उसका 10,000 था, उसका मेरे से ज्यादा प्रॉफिट था, जबकि मैं बोल रहा था 50% प्रॉफिट, राइट। तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते जब तक आपको कॉस्ट ना पता हो, क्योंकि इसने पूछा था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज नहीं, अमाउंट पूछा था, वो दिया नहीं हुआ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब है प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ अरुण इन 2017 की बात कर रहा है, अरुण की बात कर रहा है, ये इज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कुणाल इन द सेम ईयर। ये परसेंटेज का परसेंटेज ही पूछ रहा है, तो वो तो आप कर सकते हो 50/75, 50/75 पूछ रहा है, ये होता है 2/3, 2/3 कितना होता है 66.66%। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। 1/3 होता है 33.33%, 2/3 होता है आपका 66.66%, राइट, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। तो अगले सेट पे चलते हैं। अब एक प्रीवियस ईयर का सेट ले रहा हूं मैं, ये एसबीआई पीओ 2021 प्रीलिम्स का, राइट, ये एक्चुअल क्वेश्चन है और ये सेट पूछा गया था 2021 में एसबीआई पीओ में प्रीलिम्स में। तो देखो जरा, सिंपल सा सेट है ये भी। इसमें कहा है कि जो 4 कैंडिडेट्स हैं ABCD, इनके नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड, रादर ये नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड परसेंटेज में दिए हुए हैं, राइट, ये परसेंटेज ऑफ वोट्स रिसीव्ड है, परसेंटेज ऑफ वोट रिसीव्ड दे रखा है 4 कैंडिडेट का, जिसमें कि उसने बता रखा था टोटल वोट्स जो थे वो 7000 थे, राइट, इन अ कॉलेज इलेक्शन आउट ऑफ द टोटल वोटिंग ऑफ 7000, तो 7000 थी टोटल वोटिंग, उसमें से इतने इतने परसेंट ABCD को मिले और हर एक को इतने इतने इनवैलिड वोट्स भी मिले, राइट। इनवैलिड वोट मीन जो वोट तो इनको मिले बट वो कैंसिल हो गए, इनवैलिड थे, राइट। तो अब देखते हैं, फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय कैंडिडेट ए आउट ऑफ द टोटल वोट्स, आउट ऑफ द टोटल वोट्स करना है, राइट। टोटल वोट्स का 26% इसको डले थे, बट वो तो टोटल थे जो इसको मिले, उनमें से इनवैलिड 200 थे, तो 200 कितना परसेंट था ये सोच लो, राइट। आप 26% पहले मत निकालो, आप सिर्फ सोचो कि 200 जो था, जो इनवैलिड थे वो 7000 का कितना था, टोटल का कितना परसेंट था, राइट, टोटल में से कितने परसेंट 200 था, राइट। वो हमने देखा कि ये 2/70 है या 1/35 है, तो 1/35 अप्रोक्सीमेट 3% होता है, 1/35 अप्रोक्सीमेट 3%, क्योंकि 35 इंटू 3 इज 105, तो अप्रोक्सीमेट 3%, तो 26% इसको टोटल वोट मिले थे, बट उसमें से 3% इनवैलिड थे, तो 23% वोट मिले होंगे जो वैलिड होंगे। मैं टोटल से कंपेयर कर रहा हूं 7000 का, 7000 का 26% इसको वोट मिले, 7000 का 3% इसको इनवैलिड वोट मिले, 7000 का 200 आउट ऑफ 7000, तो 7000 का 3% इनवैलिड थे 7 इसके वोट्स में से, और 7000 का 26% इसको मिले, तो 26 में से 3% इनवैलिड, 23% वैलिड वोट्स इसको मिले थे टोटल में से, राइट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ के करना और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करना है कि कैसे मैं जल्दी इसको अप्रोच कर सकता हूं। अब कहता है वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन द टोटल वोट्स रिसीव्ड बाय सी। अब टोटल वोट्स रिसीव्ड बाय सी तो 18 है, राइट, ए के कितने वैलिड वोट्स हैं, अभी हमने निकाला था कि 26% ये, और ये आया था हमारा 1/35। अब थोड़ा सा एग्जैक्ट पे चलेंगे, तो ये 35 इंटू 270, राइट, 335 इंटू ये हो जाएगा 300 लोगे, तो 35 इंटू 8,
ओके, तो 150 बचेगा, तो 2.85 के करीब। तो इसका मतलब 26 में से 2.85 निकालते तो ये 23.15% के करीब, राइट, 23.15% के करीब वोट्स थे जो इसको मिले थे, राइट। बट 18% इसको मिले हैं। वो कह रहा है कितने परसेंट ज्यादा है, तो 18 से कितना मैं परसेंटेज में ज्यादा कर दूं, 5 ज्यादा है, 5.15 ज्यादा है 18 से, राइट। अब परसेंटेज सोचे कौन सा बनेगा, राइट, 5 ज्यादा है 18 से, कौन सा बनेगा, तो 18 इंटू, मैं यहां वैल्यू लेना शुरू करता हूं क्योंकि इंटू 100 करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। 18 इंटू 2 36, तो यहां पे आ गया 155, 18 इंटू 8 128 पॉइंट कुछ आएगा, तो बी ऑप्शन इज द ओनली पॉसिबिलिटी। अप्रोक्सीमेट देना होता है आंसर, तो नन ऑफ दीज तो कभी आंसर नहीं मार्क करोगे आप, राइट, जबकि आपका आंसर 28 पॉइंट कुछ आ रहा है और 28.57 चॉइस में है, तो आप यहां पे डायरेक्ट आंसर करोगे 28.57%, राइट। ओके, क्लियर है ना। सी से ही कंपेयर कर रहा था कि ए की जो वोट है जितनी भी उसको मिली वैलिड वोट्स, अब वैलिड वोट हमने पहले निकाल ली थी कि 26%, 23% पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, बट 23% से करेंगे 5/18 आएगा, राइट। वो हो सकता है 28.57 भी है, 26 भी चॉइस में है, तो आपको चॉइस चूज करना मुश्किल हो जाए, बट वो एक्चुअली में 26% माइनस जो 200 था, 200 आउट ऑफ 700, वो 1/35 बन रहा था, और 1/35 को हमने अप्रोक्सीमेट 3% ले लिया था, वो अप्रोक्सीमेट था, एक्चुअली वो 2.85, पूरा 3% नहीं था, क्योंकि पूरा 3% 1.05 होता, ओके, तो थोड़ा कम था, तो उसके हिसाब से हमारा वैल्यू जो हमारी आ रही है 28 पॉइंट कुछ और 28.57 चॉइस में, तो हम मार्क कर देंगे, राइट। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बट चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ कैलकुलेशन करने की आपको आदत भी होनी चाहिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय बी एंड डी। अब रेशियो निकालनी हो तो कैसे करते हैं, राइट। तो बी में हमारे पास कितनी वैलिड वोट है, राइट, बी में कितनी वैलिड वोट है, देखो 7000 का 42% तो ठीक है, 7000 का 42% है, और उसमें से 100 कम है, राइट, 100 कम है, तो इसका मतलब 42%, या तो मैं उसको वैलिड वोट इस तरह से देख लूं, या फिर पहले एक अप्रोक्सीमेट देखें कि यहां 42% जो भी आएगा उसमें से 100 बाय 7000 तो 1/70 होगा, वो तो 1% भी नहीं होगा, मतलब 1/70 जो होगा 1% के करीब ही होगा, राइट। तो हमारी यहां जो वैल्यू आएगी बी की वैलिड वोट्स की, वो अप्रोक्सीमेट 41% के आसपास आएगी, और इसका जब मुझे रेशियो लेना होगा, वो वैलिड वोट्स ऑफ डी देखेंगे, तो डी का 14% है, यहां 120 आउट ऑफ 7000, राइट, ये हमारा आ जाएगा 12/7 इंटू 150 तो इसमें से 1.7 कम करूंगा 14 में से, तो ये 11.3 के करीब और 12.3 के करीब, 12.3% के करीब आएगा। देखो ये रेशियो लेना होगा। अब 41 और 12.3 में कौन सा रेशियो हो सकता है इस वाले फिगर में, राइट। तो पहली बात तो ये 12 इंटू 3 36, तो 36.9, ये 3.5 गुना का टाइप्स है, ओके, राइट। तो ये सारी ही वैल्यू क्लोज है, मुझे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू लेनी चाहिए थी, ओके, ये तो सारी वैल्यू क्लोज है, तो आपको एक्चुअली में परसेंटेज निकालना चाहिए था, राइट। सारी वैल्यू काफी क्लोज है, मैंने उसको ऑब्जर्व कर लिया, तो इसका मतलब आप, वैसे तो 4 वैल्यू थी, ये हर जगह क्वेश्चन में आ रही है, तो आप कैलकुलेट भी कर लेते तो कोई हर्ज नहीं था। जैसे 7 का टेबल मैं यहां पे करूं तो 26% कितना है, तो 26 इसका 26 इंटू 0, राइट, यहां 182, तो यहां पे ये वैल्यू आती, यहां पे कितनी आती, आप इसमें कर सकते थे 26 इंटू 7 करना होता है, तो 13 इंटू 7 का डबल कर देते, 91 का डबल 182, तो ये आ जाता 1820। 42% करते तो कितना, तू 42 इंटू 7 करूं तो 21 इंटू 7 होता है 147, उसका डबल 294, राइट, ओके, आप इसको चेक कर सकते हो। 18 इंटू 7 तो मुझे पता ही है, और 14 इंटू 7 भी हमें पता है, तो ये वैल्यूज थी, राइट। इसमें अगर मैं अब इसका वैलिड वोट्स देखूं, बी का वैलिड वोट,
तो इसमें से ए माइनस करना था, तो हमारे पास आता 2840, और अब डी का वैलिड वोट 980 में से 120 गया, तो कितना हो गया 860। अब मैं सीधा करूंगा तो यहां 43 आएगा, 2 से कैंसिल करूंगा तो 43 किस में है, यहां है, यही आंसर होगा। इसको 2 से डिवाइड करोगे 142, राइट। तो अब एग्जैक्ट आंसर, और एक बार कैलकुलेट कर लिया तो अब सारे क्वेश्चंस के लिए तुम्हें मिल गई बात, राइट। तो ये 5 क्वेश्चंस के लिए एक बार कैलकुलेट भी कर लेते तो चलता, मैं तो अप्रोक्सीमेट वैसे दिखा रहा था, पहला क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट से हो जाता, दूसरे में भी थोड़ा टाइम लगा, अगर आपने ये वैल्यू निकाल ली होती तो सारे क्वेश्चंस का टाइम बच जाता। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आगे। अब हमारे पास वैलिड वोट सारी हैं। हाउ मेनी वैलिड वोट डिड ए, सी एंड डी टुगेदर रिसीव्ड मोर देन वैलिड वोट रिसीव्ड बाय बी। ए, सी और डी की, ए सी डी की वोट हमारे पास आई थी यहां पे 1820, देखना जरा, 1820, 2940, 1260 और यहां पे है 980। तो वैलिड वोट बनी थी, इसमें से माइनस किया 1620, राइट। यहां पे 2840, यहां पे आपकी बन रही है 1010, राइट, और यहां पे हमारी बनी थी 860। तो इसमें उसने कहा ए सी डी, ए सी डी, सॉरी ए सी डी, बी को छोड़ दो, ये नहीं लेना, राइट। इसमें से बी से ज्यादा, तो बी को माइनस करना है, तो ये हमारा हो गया 1000 और 800, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो इसका 1000, इसका 1000 और इसका 800, ये 2800 को खत्म कर दिया। तो यहां बच गया 60 एंड 10 70, 70 एंड 20 90 में से 40 गया 50, 650 आ गया, राइट। आप इसको टोटल कर सकते हो, हमारा टोटल बन रहा था 16 एंड 8 24 एंड 10 3490 और -2840। आप पूरा ऐसे कर सकते थे, राइट, ये भी आपका करेक्ट आंसर आता, बट मैंने वहां से पहले ही 1000 में से निकाल दिए, राइट, 100 रादर, पहले में से 1000 ले लिया, दूसरे में इसमें से 1000 ले लिया और लास्ट में से 800, 2800 को हटा दिया, माइनस करना था ना। फिर बाद में 620 ये है, ये 10 है, ये 60 है, तो 690 टोटल है, उसमें से 40 गया तो 650 आ गया, राइट। अदरवाइज आप जैसे भी प्लस माइनस करना था, एक बार हमारे पास वैल्यूज मिल चुकी हैं। टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोटिंग। इनवैलिड वोट्स तो ये दिखी हुई है, तो कितनी है 21332 516 670 है। ये कह रहा है टोटल वोटिंग का कितना परसेंटेज है, तो 0 यहां हटा दो, 7 इंटू 9 63, 9 पॉइंट कुछ आएगा तो ए आंसर कर दो, राइट। 7 इंटू 9 63, 407 इंटू 5 9.5 आ रहा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको वैलिड वोट्स निकाल लेनी चाहिए थी, मतलब परसेंटेज वोट्स रिसीव्ड आपको 7 से मल्टीप्लाई कर देते, 7 का मल्टीप्लीकेशन आसान होता है, जल्दी कर सकते, राइट, अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, ये भी एक सेट आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम से ही है, राइट, 2021 का ही है, एक और शिफ्ट से, 22 नवंबर वाली शिफ्ट 2 से। ओके, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन था। इसमें दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड दिए हुए हैं, ये 4 स्टोर है ए बी सी डी, और लिखा हुआ है ये परसेंटेज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स सोल्ड और ये नंबर ऑफ एसी। तो एसी का तो परसेंटेज दिया हुआ है, सपोज ये 500 टोटल थे, उसमें से 32% आपके रेफ्रिजरेटर थे, तो इसका मतलब 68% आपके एसी थे। नो 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 नो, दिस इज नॉट द मीनिंग। मीनिंग क्या है, मीनिंग यहां पे है कि 500 में से, राइट, 100 तो आपके एसी सोल्ड हुए थे, राइट, 100 एसी सोल्ड हुए थे, और जो यहां बचे हुए 400 हैं, 400 रेफ्रिजरेटर होंगे, ये 96 होंगे, तो 704 ये होंगे, ये 240 होंगे, तो ये बचे हुए कितने होंगे 960, राइट, और ये 300 होंगे तो 1200। बट ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स का परसेंटेज होंगे, राइट, क्योंकि जितने भी रेफ्रिजरेटर उसके पास है उसमें से सोल्ड कितने हुए, यही है ना। यहां पे दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड एंड टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, राइट। ओके, उसने कहा है
ओहो, नो 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 नो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। जो हमने किया ये भी करेक्ट नहीं है। देखो अब क्या है, उसने एक और कहा, ईच स्टोर सोल्ड ओनली 3 टाइप्स ऑफ आइटम्स। तो 3 टाइप ऑफ आइटम है, अवंस भी हैं, ये तो हमने ध्यान नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि 500 का 32% यानी 160 आपके रेफ्रिजरेटर सोल्ड हुए, 100 एसी सोल्ड हुए। तो अवन यहां पे लिख लेता हूं मैं, अवन जो बच गए 100 और 160 260 हो गए, तो 240 अवन हो गए, राइट। तो ये 800 का 48% यहां है। 50% 400 होता है, 2% होता है 16, राइट। तो 400 में से 16 गए, 384। तो 384 यहां है, 396 यहां है, राइट। 16 इसको दे दो, 400 पूरे हो गए, 80। तो यहां पे बच गए 320, राइट। टोटल 800। तो अवन भी निकल रहे 45%, 1200 का 50% 600, 5% 60, तो 540 हो गया। 600 में से 60 कम कर दो, 50% में से 5% कम कर दिया मैंने। 1200 का 50% होता 600 और 1200 का 5% होता 60। तो 600 में से 60 गए, 45%, 45% आ गया 540। तो ऐसे ही 540 यहां पे है, 240 यहां है, तो 780 हो गए, राइट। तो 20 और 800 400, 1200 हो गए पूरे। तो यहां 1500 का 56%, तो कितना हो गया, 56% करना हो तो 560 और 280 यानी कि 840 ये हो गया, राइट। आप कैलकुलेट कर लो, 56 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे 560, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 280, 840 आ गया, राइट। आप उसको कैलकुलेट कर लो, 15 से ही मल्टीप्लाई कर दो सीधा। अब 300 यहां है, 840 यहां, क्या 1140 हो गए। तो बचे हुए 1200 और 300, 1500 पूरे हो गए। तो हमारे पास मैंने डेटा पूरा निकाल लिया। एसी कितने हैं, ये एसी हैं, ये अवन है और ये हमारे रेफ्रिजरेटर है। तो मैंने सबका डेटा निकाल लिया। तो ये डेटा आपके पास है, सारे आंसर कर सकते हो। टोटल अवन सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर, सी एंड डी के टोटल अवन, ओके, ये हो गए हमारे पास 780। इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय ए एंड डी। ए एंड डी के रेफ्रिजरेटर, अब ए एंड डी लेना है। तो ये हो गया 8 1 9 900, 1000 हो गए पूरे, राइट। 1000 से कितने परसेंट कम है, तो 100 से कितना कम है, ये 22% कम है, राइट। ओके, चलो इजी है ये। एक बार वैल्यू निकाल लिया, वैल्यू मैंने निकाल रखी है, यहीं पे कैलकुलेट करूंगा। अब वो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ अवन सोल्ड बाय बी एंड डी टुगेदर, राइट। बी एंड डी के अवन की बात कर रहा है, एंड द टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय सी। ओके, बी एंड डी के अवन, बी एंड डी में अवन है 320 एंड 360, एवरेज होगा 340। देखो टोटल आ रहे हैं 680 बाय 2, तो एवरेज होगा 340। बी एंड डी के अवन का एवरेज है 340 और सी के रेफ्रिजरेटर है 540, राइट। सो 340 है बी एंड डी का, ये जो एवरेज है 340 और ये है 540। तो कह रहा है ये डिफरेंस बताना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 200 का है, राइट। देखो यहां पे मेरे पास आ रहे हैं शायद 320 और यहां पे 360, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, 320 एंड 360 थे और ये 540 है, राइट। तो उसने कहा इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज आया 340, राइट। ये और ये इससे डिफरेंस बताना है, इससे डिफरेंस बताना है, तो वो आ गया 200 का डिफरेंस। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इफ द टोटल रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय स्टोर एक्स इज 25%, एक और स्टोर आ गया एक्स आ गया, उसके रेफ्रिजरेटर कह रहा है 25% मोर देन द रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय डी। तो डी ने यहां पे हमारे सेल किए थे, डी का हम लिख लेते हैं, डी ने कितने सेल किए थे, 840, राइट। 840 सेल किए थे यहां पे। इससे वो कह रहा है 25% ज्यादा है, यानी कि 210 ज्यादा है, 1/4 ज्यादा है। तो 210 ज्यादा है, 210 ऐड कर दो, 1050 रेफ्रिजरेटर हैं एक्स के। एंड टोटल अवन सोल्ड बाय स्टोर एक्स इज 37.5, ये कितना होता है, 3/8। सो 3/8 मोर देन द टोटल अवन सोल्ड बाय ए। अवन सोल्ड बाय ए हमारे निकले थे, अवन सोल्ड बाय ए थे 240, राइट, ये थे 240। तो 240 का
3/8, राइट, ये हो जाएगा 90। 240 का 3/8 यानी कि 90। तो 90 ज्यादा है 240 से, 90 ज्यादा, ये 330 है। तो इसके अवन, ए वाले अवन से 3/8 ज्यादा है। 3/8 निकाल लिया मैंने, 240 का 3/8, वो 90 आ गया। 90 ज्यादा है मतलब 330 हो गया, राइट। एंड देन द टोटल नंबर ऑफ ovens sold by A, ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड ovens sold by StoreX। ये टोटल करना है इन दोनों का। तो इन दोनों का टोटल क्या हो गया, 1380, राइट, 1380, 1380, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कैलकुलेशंस है थोड़ी सी, बट वो अब हम सारा डेटा निकाल चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें मुश्किल होना चाहिए था। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एसी सोल्ड बाय सी एंड डी, राइट। एसी सोल्ड बाय सी एंड डी ये हमने निकाल लिए थे, हम एक बार चेक कर लेते। एसी सोल्ड तो दे रखे हैं, सी एंड डी, सॉरी, सी एंड डी दे रखे हैं, ये तो 540 हो गए। टू द टोटल एसीज एंड रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय बी, बी के एसी और रेफ्रिजरेटर, एसी 96 है, रेफ्रिजरेटर उसके थे कितने, हमने निकाले थे ये 384। तो 384 एंड 96 ये कितना हो गया, 16 उसको दे दो, 400 हो गया और 80 आ गया, राइट। तो ये हमारा कितना आ गया, 6 इंटू 8, 6 इंटू 9, तो 9:8 का रेशियो आ गया, राइट। 9:8 का रेशियो आ गया। हमारे पास डेटा सारा है, आपने बस लिखना है टोटल एसीज ऑफ सी एंड डी, सी एंड डी के एसी का टोटल करना है और बी का एसी और रेफ्रिजरेटर का टोटल करना है, उसका रेशियो देखना है। वो हम सारी वैल्यूज पहले ही निकाल चुके हैं, ओके। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है टोटल रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर, राइट। रेफ्रिजरेटर ए और सी के हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जो भी वैल्यू निकली हुई है, इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल अवन सोल्ड बाय सी। अवन सोल्ड बाय सी निकाल लेंगे। मुझे ये 3 वैल्यू चाहिए, ये मैं फटाफट से देख लेता हूं कौन सी 3 वैल्यू है। 160, 540, 420, 160, 540, 420, राइट। यही 3 वैल्यूज हैं जो मुझे चाहिए। तो रेफ्रिजरेटर ए एंड सी के टुगेदर हो गए, ये हो गए 516, 700, 700 420 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो ये 7 इंटू 10 है, ये 7 इंटू 6 है, या 5/3 है। कितना ज्यादा है 5/3 से, राइट, 2 ज्यादा है 3 से, तो कितना होता है 2/3, 66 2/3%, 66.66%, राइट। 700 420 से कितना ज्यादा है, या तो सीधा ज्यादा निकाल लो। 420 से कितना ज्यादा है उसको देखो डिफरेंस, 280 ज्यादा है, तो हम सीधा देखते वो 280 ज्यादा है 420 से, यानी कि 14 इंटू 2, 14 इंटू 3, तो 2 ज्यादा है 3 से, तो 2/3 कितना होता है 66 2/3%, यानी 66.66%, राइट। ओके, ये सब क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया था टेबल आते कैसे हैं, टेबल के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, राइट। थोड़े और प्रैक्टिस करते रहेंगे। बेसिक परसेंटेज की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर परसेंटेज की आपको कैलकुलेशन की क्लास अभी मैं बैंकिंग में नहीं की है, बट मेरी एक वीडियो पड़ी है जो एसएससी स्पेशल वाली परसेंटेज की, जिसपे रेसिप्रोकल्स लिखा हुआ है, राइट। आप रेसिप्रोकल्स वाली वीडियो वो जरूर देख लें, ताकि आपको परसेंटेज के बारे में थोड़ा आइडिया हो। अदरवाइज वहां परसेंटेज 1, 2, 3 की भी क्लास है, वो एसएससी में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बट रेसिप्रोकल्स की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं आपके लिए भी अलग से भी करूंगा, बैंकिंग में भी करूंगा, बट वहां पे ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो आप क्लास इसके लिए देख सकते हो, परसेंटेज कैसे देख सोचते हैं, राइट। ओके, तो वीडियो को लाइक और शेयर पक्का कर देना, एप्टी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिलती जाए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।